हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये अनलॉक का जो टाइम है, जो ये 5वें चरण का जो लॉकडाउन है, उसको अनलॉक एक महीने का, एक मंथ का, धीरे धीरे भारत में वो कोरोना का जो खौफ चलता है पूरी दुनिया में और भारत में, उसमें से धीरे धीरे निकले और लोगों को एक फ्री हो, ये टाइम चल रहा है। उसमें ये आत्मचिंतन हो रहा है, आत्ममंथन हो रहा है। उसी सिलसिले में आज मैं आपकी सेवा में एक वीडियो रख रहा हूँ। हनुमान चालीसा, हनुमान तत्व पर और हनुमान चालीसा पर चिंतन करने का मुझे एक प्रेरणा मिली, क्योंकि सनातन धर्म में कल मैंने बताया था कि सनातन धर्म में हनुमंत तत्व प्राण तत्व है। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे संस्कृति में से और सनातन धर्म में से हनुमंत तत्व निकाल दो तो वो मुर्दा हो जाती है संस्कृति। इसलिए अनिवार्य है हनुमंत तत्व की उपासना और हनुमंत तत्व का समझ और हनुमंत तत्व को हमारे जीवन में उतारने की, उसकी शरणागति लेने की। तो कल मैंने हनुमान जी की शरणागति, उसको सरेंडर होने की बात बताई थी। आज मैं हनुमान चालीसा पर बोलने जा रहा हूँ। आज शनिवार है। वैसे तो हनुमान जी के लिए हमारे सनातन धर्म में मंगलवार भी बताया है, मंगलवार और शनिवार दोनों बार बताए। तो आज शनिवार के दिन मैं हनुमान जी की जो उपासना के लिए कई तरह की उपासनाएं संतों ने बताई, उसमें तुलसीदास जी महाराज ने जो हनुमान चालीसा लिखी है, वो हनुमान चालीसा पर मैं आज बोलूँगा और आगे जो प्रेरणा होगी तो उसके ऊपर बोलता रहूँगा। लेकिन आज तो मैं हनुमान चालीसा के ऊपर ही बोलूँगा। जो मेरा बरसों का अनुभव है हनुमान चालीसा पर और जो कुछ मुझे अनुभूति हुई है, वो मैं आज थोड़ा शेयर करूं आपसे, ताकि किसी को काम लग जाए। क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा पर आधार है ना। कईयों को श्रद्धा नहीं होती है तो क्या करे, लेकिन जिसको श्रद्धा है उसकी श्रद्धा दृढ़ होवे और हनुमान तत्व की और हनुमान जी की उपासना और साधना के लिए वो कटिबद्ध रहे, उसका आत्मलाभ ले अपने जीवन में। हनुमान जी की कैसे हमको आनंद मिलता है और हनुमान तत्व के बारे में, क्योंकि ज़्यादा बोला नहीं जाता। हनुमान तत्व ऐसा है, कई महापुरुष को मैंने सुना और कई सिद्ध पुरुष हुए जो हनुमान जी की उपासना करते थे और कर रहे हैं अभी भी। तो बोला जाता है कि हनुमान जी का दर्शन किसी को होता नहीं, पूर्ण रूपेण नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना तेज है, इतना। हनुमान चालीसा में आती है एक चौपाई, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। हनुमान जी का अपना जो तेज है वो अपने आप ही संभाल सकते हैं। कोई दूसरा उसकी थोड़ी झलक मिले फिर भी तो भी वो सहन नहीं कर पाता, तो पूरा तेज तो कौन सहन कर पाएगा। मुझे कोई पूछे कि तुमको हनुमान जी का दर्शन करना है पूरा, तो मैं बोलूँगा कि नहीं है। मुझे हनुमान जी का भजन ही करना है, उस तत्व को समझने के लिए और उस तत्व का गुणगान करने के लिए कोशिश करनी है नम्रतापूर्वक। हनुमान जी का पूरा दर्शन और पूरा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। होगा तो वो बोल नहीं पाएगा बाद में, क्योंकि वो इतना उसमें
बाद में बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हनुमान जी का तेज है वो अपने आप ही सहन करते हैं। तुलसीदास ने इसलिए लिख दिया कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। हनुमान जी का तेज इतना बड़ा है कि तीनों लोग, आकाश पाताल और पृथ्वी, तीनों लोक में इतना बड़ा तेज है कि सब कांप जाते हैं वो जो तेज प्रकट होता है तब। इसलिए देखो हनुमान जी सौम्य रूप में, इस कलयुग में भी सौम्य रूप में बैठकर राम कथा का और भगवत गुणगान सुनते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ सुनते हैं, सौम्य स्वरूप में, अपना तेज प्रकट नहीं करते हैं। तो कोई दावा नहीं कर सकता कि हनुमान जी का हमने दर्शन किया है हम, और कोई करेगा तो वो अब हाँ, बुद्धि में उतरने वाली बात नहीं है कि पूरा तो किसी को दर्शन हो ही नहीं सकता पूरे का पूरा। इसलिए हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के स्वरूप, उसका ज्ञान, हनुमान जी कौन और हनुमान जी हमारे जीवन में कैसे आनंद लाते हैं, हमको कैसे भर देते हैं हमारे जीवन को आनंद से, वही बातें बताई है उसमें जगह जगह पर। 40 चौपाइयों में पूरा का पूरा ज्ञान भर दिया है। मैंने तो संतों से सुना है कि चारे वेदों का सार उपनिषद में आता है और उपनिषद का सार गीता में आता है, गीता का सार रामायण है। क्योंकि गीता जो थियरी है वो थियरी का प्रैक्टिकल, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल रामचरित्र में मिलता है, और वही रामचरित्र में, रामायण में सुंदरकांड रामायण का सार है, और सुंदरकांड का सार हनुमान जी है, हनुमान चालीसा है। और हनुमान चालीसा का सार क्या है? तो भगवान का नाम राम। इसलिए कबीर साहब भी बोले, चारों वेद डखोल के आकर के वो राम। और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है कि वेद प्राण सो। राम नाम का महिमा गाते हुए तुलसीदास जी ने बताया कि वेद प्राण सो, वेदों का प्राण है राम नाम। तो वेदों को टिकाया है राम नाम ने। राम नाम का विस्तार हनुमान चालीसा, हनुमान तत्व है। क्योंकि कि पूरे का पूरा हनुमान जी जो है, पूरे का पूरा जो विग्रह है हनुमान जी का, वो राम नाम में लीन है, राम में लीन है। वो हमारे सनातन धर्म में तो हनुमान जी का चित्र भी आता है कि वो जो छाती फाड़ के अपने हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण का और राम दरबार का वो दर्शन कराते हैं। वो क्या है? वो यही है कि हमारे हनुमान जी पूरे का पूरा राम नाम में लीन है, राम में लीन है, रामचरित्र में लीन है, जिसकी पूरी चेतना उसमें समाहित है। और बाद में हनुमान चालीसा का विस्तार सुंदरकांड का विस्तार, रामचरितमानस रामायण और रामायण का विस्तार गीता है। गीता केवल 700 श्लोक में नहीं है, गीता तो अनंता है, अनंता। वो ज्ञान रूपिणी है, तो गीता का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से मुख पर जो आई गीता, वो 45 करीब मैंने सुना है, और कि कितना बोले होंगे, 45 या 40 मिनट्स, तो उतनी गीता नहीं है। गीता अनंता है, वो पराशक्ति है, ब्रह्म रूपिणी है। तो वो गीता का विस्तार उपनिषद है, और उपनिषदों में कितना प्रकाश है ज्ञान का, और वही उपनिषद का विस्तार वेद है। तो ये ऐसे एक सनातन धर्म में दर्शन मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा यूं कहा जाए कि हमारे सनातन धर्म का सार है। इसलिए हनुमान चालीसा पर मैं आज
इसका महत्व बता रहा हूँ, इसका गुणगान गा रहा हूँ। और मेरा अपना अनुभव भी है कि मुझे बहुत बहुत बड़ा फायदा हनुमान चालीसा से हुआ है, जीवन में हो रहा है। और मुझे दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है कि आगे चल के भी वो हनुमान चालीसा ही मुझे तारने वाली है। तो मैं आज इसीलिए इस पर बोल रहा हूँ शनिवार के दिन कि तुम जो सुनने वाले हो, और यदि तुम्हारी श्रद्धा है, किसी पर ये बात थोपी तो नहीं जाती है, लेकिन ये प्राण तत्व है, इतना तो सुन लेने का। वो तत्वतः प्राण है। हनुमान जी का कोई विग्रह जो बंदर स्वरूप में जो बताते हैं कि भाई हनुमान जी का जो विग्रह है वो तो है ही, वो उसके जैसा कोई सुंदर नहीं है। फिर भी कोई इसको ना माने, स्वरूप में मूर्ति से ना माने, उसको सगुण स्वरूप से ना माने, लेकिन निर्गुण तत्व के स्वरूप में हनुमान जी प्राण तत्व है, शुद्ध ऑक्सीजन है जिसको बोलते हैं, शुद्ध प्राण तत्व है। और उसके बगैर संस्कृति भी नहीं चलेगी हमारी सनातन धर्म। ये दुनिया भी प्राण तत्व के बगैर नहीं चल सकती। जो पानी में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O करके जो संयोजन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उससे ही पानी बनता है। तो ये जो पानी है वो, ये पानी में भी वो प्राण तत्व है। प्राण तत्व यदि पानी में नहीं होता, अकेला ऑक्सीजन होता, तो अकेला ऑक्सीजन टिक नहीं सकता। ऑक्सीजन तो एक वायु है, वैसे प्राण भी वायु है, लेकिन प्राणवायु और ऑक्सीजन का संयोजन होता है H2O होके, तब वो पानी बनता है, वाटर, जल बनता है। और वो ही जल जीवन है। ये पृथ्वी में जल से ही तो जीवन चलता है, सबका, सब प्राणियों का, सब जीवों का। ये जो 84 लाख योनि है, सभी जीवों को जिलाता है कौन? पानी। और दुनिया में 70% पानी है पृथ्वी पर, 30% ही पृथ्वी और ये सब पहाड़ और ये जब जमीन है, 70% पानी है। वातावरण में भी 5 वायु होते हैं, और उसके बाद तो कितने प्रकार के वायु की बात है। उसमें से प्राण वायु जो है, ये जो मैं बैठा हूँ वड़ के नीचे, तो ये वड़ भी तो दिन में जब सूर्य जो उदित होता है तो सभी वृक्ष, ये बड़ दादा की तो बात है ही, लेकिन वो जो सब जो वृक्ष है, वो सभी वृक्ष दिन में जब सूर्य प्रकाश आता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो बाद में वो वृक्ष ये पूरे वातावरण में से ऑक्सीजन लेके प्राणवायु देते हैं, पूरे वातावरण में से हाइड्रोजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वृक्ष, और बाद में प्राणवायु देता है। वृक्ष से जो पांदड़े होते हैं, ये सब होते हैं, तो वो प्राणवायु देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि वृक्ष के नीचे बैठो। वृक्ष नीचे दिन में बैठने से प्राणवायु, शुद्ध प्राणवायु मिलता है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रकृति के सानिध्य में क्यों, सुबह में ही क्यों, सुबह में प्राणवायु ज्यादा तेज होता है, करीब करीब 9 बजे 10 बजे तक। और वृक्ष के नीचे सुबह में सब सूर्य उदित होता है, उसके बाद जब ये जो वृक्ष है वो वृक्ष प्रकाश संश्लेषण करता है तो शुद्ध प्राणवायु देता है। सुबह में ज्यादा देता है वृक्ष। तो मैं क्यों बैठता हूं? क्योंकि ये विज्ञान है उसके पीछे पूरा। तो ये प्राण तत्व जो है, ये प्राण तत्व हनुमान तत्व है। इसलिए प्रेजेंट में जो हम अब जी रहे हैं और हमको जो प्राणवायु मिल रहा है श्वासोश्वास द्वारा, वही एक तरह से तत्वतः वही हनुमान जी है। बोलते हैं कि हनुमंत तत्व हाजरा हाजूर है, वही हाजरा हाजूर है, उसको महसूस करो। मैंने तो इसी तरह से हनुमान तत्व का लाभ उठाया है, मिल रहा है, पूरा भरोसा है हनुमंत तत्व पर। सगुण स्वरूप में भी पूर्ण शरणागति है हमारी तो, और निर्गुण स्वरूप से भी
हनुमंत तत्व जो प्राण तत्व है उसका आश्रय लेना ही पड़ता है। नहीं लिए फिर भी प्राणवायु के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये जो हनुमंत तत्व है उसके बारे में हनुमान चालीसा की एक उपासना पद्धति बताई है तुलसीदास जी महाराज 40 चौपाई में। और 2 दोहे शुरुआत में मंगलाचरण के 2 दोहे हैं, प्रस्तावना में मंगलाचरण में, और बाद में एक दोहा लास्ट में लिखा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। वो उसका समापन जब विराम देते हैं तो बाद में वो ऐसे प्रार्थना करते हैं एक दोहे में। तो देखो लास्ट में भी पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, पवन तनय बोले। हनुमान जी पवन तनय है, इसका मतलब है पवन में जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व पंच प्राण की जो पंच वायु की बात है हमारे यहाँ, जो अपान वायु उदान वायु ये जैसे जो बोलते हैं जो भूदेव ब्राह्मण लोग, उसमें प्राण वायु है वो हनुमान जी है। तो मेरी समझ में जो उतरा है थोड़ा बहुत, और तो उसके बारे में मैं शुरुआत करूं तो आज एक पहला दोहा जो है हनुमान चालीसा में, उस दोहे के बारे में मैं चर्चा करूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसा जो दायकु फलचारी। ऐसा करके हनुमान चालीसा का पहला दोहा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। वैसे तो रामचरितमानस की जो उपासना करते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसको मालूम होगा कि ये जो दोहा है वो अयोध्या कांड में मंगलाचरण के बाद शुरुआत में लिखा है तुलसीदास जी महाराज। तो यही एक संदेश मिलता है कि जो शुरुआत हनुमान चालीसा के शुरुआत में जो मंगलाचरण का दोहा लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, इसका मतलब है पूरी की पूरी जो ये हनुमान चालीसा है पूरे का पूरा रामचरितमानस है। क्योंकि वहां से अयोध्या कांड की शुरुआत में जो 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 दोहा है वही दोहा की शुरुआत हनुमान चालीसा में प्रथम की है। और बाद में कहा है बरनौ रघुबर बिसद जस जो दायकु फलचारी, 4 प्रकार का फल देने वाले रघुनायक का जो चरित्र है उसका मैं गान करता हूं। अब यहाँ हनुमान चालीसा लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, और शुरुआत में मंगलाचरण में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायकु फलचारी, गुरुदेव का वो स्मरण करते हैं। गुरु कौन? अपने गुरुदेव का स्मरण। और मंगलाचरण में तो प्रथम तो अपने गुरु का स्मरण करना वो हमारी भारतीय परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि गुरु को याद किया जाए, सरस्वती को याद किया जाए, गणपति को याद किया जाए, अपने माता पिता को याद किया जाए, संतों को याद किया जाए, और बाद में मंगलाचरण होता है और प्रवेश होता है किसी स्तोत्र में, किसी शास्त्र में और किसी स्तुति में। तो मंगलाचरण की शुरुआत में श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की रज से मैं मेरे मन को शुद्ध करके, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मेरे मन के मुकुर को मैं शुद्ध करूं। जो मेरे मन के मुकुर, मेरे मन रूपी दर्पण है उसको शुद्ध करे ये चरण रज।
और शुद्ध जब मन हो जाएगा मेरा है और होगा, तो उसी मन से वर्ण और रघुबर बिमल यश जोदाय कुफल चारी, बाद में शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध चित्त से और शुद्ध अहंकार से, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब शुद्ध होगा तो उससे मैं रघुनायक भगवान का चरित्र का मैं गान करूं। जो भगवान का चरित्र कैसा है, चारों ही फल देता है, धर्म अर्थ मोक्ष, काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल देता है। हम देखो यहाँ एक ही ये जो मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है उसमें पूरा का पूरा दर्शन दे दिया है, पूरा का पूरा दर्शन, जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, सठ शास्त्र बोलते हैं, वो दर्शन यहाँ पूरा का पूरा दिख रहा है। यहाँ शुरुआत श्री है, जब मंगल होता है तो श्री मंगल बोलते हैं, और श्री शब्द से हनुमान चालीसा की शुरुआत बताई है। वो श्री क्या है? वैसे हमारे व्यवहार में भी बोलते हैं श्रीमान, श्रीमती। जब स्त्री परणी जाती है तो वो स्त्री, जब उसका विवाह होता है तो वो श्रीमती हो जाती है, और पुरुष का जब विवाह होता है तो श्रीमान, श्री लगता है। कोई गुरु को भी बोलते हैं तो श्री गुरु। तो ये श्री क्या है? हमारे वेदों में भी श्री शब्द को लेकर श्री सूक्त है। वैसे तो श्री लक्ष्मी का नाम है मूल में। ऋग्वेद जो प्रथम वेद है हमारा, उसमें श्री सूक्त आता है, और श्री सूक्त पर तो पांडुरंग शास्त्री दादा ने अपनी विद्यापीठ में मुंबई में एक पूरा प्रवचन दिया श्री सूक्त। मैंने पढ़ा है, समझ में बहुत नहीं आया है, दूसरी बार पढ़ने का सोच रहा हूं, अभी वो योग नहीं है, देखते हैं। पूरा का पूरा श्री सूक्त पर जो दादा बोले हैं पांडुरंग दादा, और हो सके तो मैं गुजारिश करूं कि पढ़ो। तो ये श्री शब्द है, उसके बारे में मैं आगे अब चलूंगा कल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।